गवर्नमेंट के हिसाब से। पिछली 3 बार भर्ती करने की यहाँ पे कोशिश करी गई थी। 2016 में पहली बार भर्ती किसी कारण से नहीं हो पाई। फिर मैंने आने के बाद यहाँ पे हमारा पहले नियमावली बनती है, नियमावली बनाई, हमने अडॉप्ट करी। 2023 में हमने भर्ती निकाली थी, क्योंकि कोविड में हमें लगा कि हमारे पास रेगुलर स्टाफ भी होना चाहिए। 2023 में भी इन लोगों ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने स्ट्राइक करी थी। तब हमें इन लोगों का जो पॉइंट था कि इनको रेगुलर कर दिया जाए और भर्ती रोक दी जाए, उस वक्त हम भर्ती को गवर्नमेंट के एश्योरेंस के बाद में या इनके एश्योरेंस के बाद में हमने ये भर्ती को हमने पोस्टपोन किया था तब। एंड उसके बाद से बहुत सारी पोस्टें बढ़ गई हैं, हमारा काम बहुत बढ़ गया है। और इन लोगों का जो हमने गवर्नमेंट को भी भेजा था कि इनको या तो, क्योंकि एज में भी पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं तो उनका एज भी कुछ ओवर एज भी हो गए हैं, तो इनको एक एज में रिलैक्सेशन दिया जाए और एक इनको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स देकर जिन्होंने कोविड में काम किया है और इनको प्रायोरिटी दी जाए इनके रेगुलर सिलेक्शन में। और वो अभी तक गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और इसी वजह से हमने फिर देखा कि यहाँ पे क्योंकि काम बढ़ गया है, हमें ज़रूरत भी है और भी वैकेंसी हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई हैं, नर्सिस में भी आ गई हैं, क्लर्क्स में भी आ गई हैं, टेक्नीशियन में भी एक्स्ट्रा वैकेंसी आ गई हैं। तो हमने इनकी जितनी आज की डेट में जितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, चाहे वो नर्सेज हों या क्लर्क्स हों या टेक्नीशियंस हों, उतनी वैकेंसी हमने सुरक्षित रखी हैं कि उन भर्तियों पे कोई भी हम नई भर्ती परमानेंट नहीं कर रहे हैं और आगे भी जब तक ये लोग चाहेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो पोस्ट हैं, क्योंकि मेरी हॉस्पिटल तो 90% कैपेसिटी पे चल रहा है लेकिन उतना स्टाफ नहीं है, तो मेरे को नया स्टाफ ज़रूरत है। तो मैंने कहा उतनी कम वैकेंसीज़ में, इसमें शायद 50 हमने टेक्नीशियंस की थी और 33 हमने क्लर्क्स की भर्ती जो निकाली है। 50 टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी हो गया है, उसका रिजल्ट अभी निकलने वाला है और क्लर्क्स का भी एग्ज़ाम 7 अगस्त को है। ये सोच के कि हम बची हुई जो हमारी खाली आज की डेट में जो वैकेंसीज़ हैं, खाली उन्हीं पे भर्ती हम करेंगे। अभी फिर मैं बोल रहा हूँ, हमने पूरा बोला है कि भाई आप कोशिश करिए दूसरे चैनल से, अगर आपको स्थाई के लिए कोई आपको मिलती है कोई प्रायोरिटी या कुछ गवर्नमेंट देती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे इसमें नहीं है क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में मेरी पावर नहीं है कि मैं किसी को भी परमानेंट कर दूँ। तो जो भी इनकी मांगे हैं हम सहानुभूतिपूर्वक हम सरकार को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब अगर रूल्स में है तो उसको मतलब परमिशन दें उसके लिए। पिछले 15 जून से लेकर अभी तक इनका धरना प्रदर्शन जारी है। इनकी हमें एक पेज की करीब 6-7 हमें इनकी मांगें मिली थी। आप चाहो तो मैं उन सबका मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ इनकी जो मांग। हाँ, तो उनकी मांगें थी, बाकी सारी मांगें हमने बोला है कि कोई भी इनका उत्पीड़न का था या इनका पे की कुछ डिस्क्रिपेंसी थी या जो भी मांगे हैं, हमने कहा एक एक करके आप लिखित में हमें दो कि आपकी ये प्रॉब्लम है और उस पर हम देखेंगे। हम ये नहीं करें कि 100% कोई भी गलती नहीं है, अगर कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी है, कुछ गलती है तो हम उसको तुरंत रेक्टिफाई करेंगे बैकडेट से। एंड जो भी यहाँ पे प्रोसीजर है बहुत ट्रांसपेरेंट है। किसी को भी अगर लगता है कि कुछ सिलेक्शन किसी का या किसी को हमने भर्ती टेम्परेरी या परमानेंट कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो हमें बताएं, हम उसकी जांच करेंगे। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से हमें पूरा सहयोग मिला है। उसी दिन से हमें अभी यहाँ पे बहुत 6-7 टाइम की वार्ता हो गई है और उस वार्ता में बीच में हमारे SDM साहब श्री आशुतोष गुप्ता जी, ADM मंगलेश दुबे, इन सबसे कई दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन उनका एक ही पॉइंट है कि हमें रेगुलर करो। और जो हमारे बस में नहीं है ना हमारे उसमें क्षेत्र में आता है, DM मैडम ने भी इनको बुला के उनको भी रीअश्योरेंस किया कि भाई आप लोग इसको देखो, ये बहुत मरीजों को परेशानी हो रही है, आपकी जो भी मांगें हैं उस पर हम सहानुभूति से उसमें देखेंगे, सरकार को भी अवगत कराएंगे और जो भी पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपकी जितनी भी मांगें हैं उसके लिए एक कमेटी भी गठित करेंगे जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी और जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक हम कोई भी भर्ती का रिजल्ट भी अनाउंस नहीं करेंगे। तो हम उनकी सारी मांगें मानने को तैयार हैं जो हमारे बस में है, लेकिन जो हमारे बस में ही नहीं है उसको हम कैसे माने। लेकिन मरीजों का हमें बहुत दुख हो रहा है कि मरीजों की हम जो हमें करना चाहिए ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने अभी, क्योंकि ये इसका अभी तक पता नहीं है कब तक चलेगा, तो हमने शनिवार से ही प्रोएक्टिव अप्रोच ली है। तो हमारे डॉक्टर्स सारे के सारे यहाँ पे हैं, उनको हमने जो मरीजों में OPD में IPD में हेल्प कर रहे हैं। हमारा नर्सिंग कॉलेज है और पैरामेडिकल,
इन दोनों के भी फैकल्टी और स्टूडेंट हैं वो सभी मदद कर रहे हैं। और हम अभी क्योंकि करीब 670 की ओपीडी ही शनिवार की थी और आज मेरे को लगता है कि आज सारी ओपीडी पूरी तरह चल रही हैं और लगता है कि 1200 और 1500 से ऊपर हमारी ओपीडी शाम तक अभी चल रही है, तब बताएंगे। इमरजेंसी लगातार चल रही है, आईसीयू में भी मरीज़ भर्ती हैं तो हम भर्ती भी कर रहे हैं। एंड अगर जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, हमने कुछ बाहर से भी नर्सें बुलाई हैं, कुछ और हेल्प जो भी होएगा हम बाकी लोगों से लेंगे। जिन प्रशासन पूरे आपके सामने हैं और हमारी यही हो कि हम किसी तरह भी हम जो धरना प्रदर्शन का और जो हड़ताल का है उसका असर मरीजों पे कम से कम ना हो, है ना। तो यही हमारा संकल्प है, यही हमारी कोशिश है और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप हमारे माध्यम से उनको समझाइए कि जो जिम्स के बस में नहीं है तो उसका, है ना, करने का कोई औचित्य नहीं है उसको हड़ताल को। कुछ लोग हैं बीच में जो लोग आ रहे हैं इनके में भी वो खाली इनको बहका रहे हैं या उनको गलत दे रहे हैं कि हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर रहे। पार्टी के नेता राहुल रवाना आ रहे हैं, हाँ, और शायद आपसे कल बात भी उन्होंने की थी, क्या कुछ उनका? नहीं, अभी उनसे खाली फ़ोन पे ही मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को, मैंने कहा बच्चे तो हमारे हैं, हमारे आपसे पहले ज़्यादा बच्चे हैं और हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग हम इनको नौकरी से निकालें या कुछ करें, ना ऐसा कभी डिस्कशन हुआ है। सर, आप मरीजों की बात करें कि आपको ये दुख हो रहा है कि मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन जो यहाँ मरीज भर्ती हैं, जो 7 दिन से हड़ताल चली, हम लोगों ने रिपोर्ट किया तो वो बता रहे हैं कि हमें ऑपरेशन के लिए 50,000, 40,000, 45,000 रुपये देने पड़ते हैं, उसके बाद भी उन्हें ना कोई रसीद देते। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो नहीं, देखो ये नहीं, ऐसा मैं बताऊँ यहाँ पे, ये जो सारे मरीज हैं वो ऑर्थोपेडिक्स में इम्प्लांट पड़ते हैं, है ना। इम्प्लांट का कॉस्ट होता है और हमने नोटिस भी लगा दिया है वहाँ पे। इम्प्लांट हमारा, हम उनको बताते हैं कि ये इम्प्लांट इसमें पड़ना है, वो बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं वो हमने, क्योंकि हर एक का इम्प्लांट साइज़ के हिसाब से मिलता है। तो हमारे भी यहाँ पे ऑथराइज जो वेंडर हैं, हमारा अमृत फार्मेसी भी है, वहाँ पे जाके अगर कोई भी रसीद देने से मना कर रहा है, और मैं आपके माध्यम से ये भी बोलता हूँ कि किसी को भी पैसे ना दें, डिजिटल पेमेंट करें और रसीद लें और हमारे संज्ञान में लाए। अगर कोई रसीद के लिए मना करता है या कोई बिना रसीद के एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है अस्पताल में तो हमारे संज्ञान में लाए। ये अमृत फार्मेसी में बहुत दिक्कत है। आप सबने पहले भी कई बार बताया कि अमृत फार्मेसी में जैसे कोई भी दवा लेने जाता है, हाँ, तो उसको रसीद नहीं देते हैं, कहते हैं प्रिंटर खराब है। मैं प्रिंटर खराब है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने मेरे को संज्ञान में लाया, मैं बड़ी वहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं तुरंत उसको मैं यहाँ पे नोटिस दूंगा। इस तरह का नहीं है, आपने पहली बार मेरे को बताया है, लेकिन मैं कहूँगा उसके 3 प्रिंटर एक्स्ट्रा रखेगा वो। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट गिविंग द रसीद, चाहे अमृत फार्मेसी हो या जिम्स में जो भी पैसे काउंटर पे जमा करते हैं या जन औषधि है, कहीं पे भी 100% रसीद लेना है और डिजिटल पेमेंट करिए। आजकल हमारे यहाँ 60 से 70% डिजिटल पेमेंट हो रहा है ऑलरेडी। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि आपके पास प्रूफ रहे कि अगर आपसे कोई गलत पैसे ले रहा है। सर, जैसे आपने कहा कि हम दूसरे मेडिकल कॉलेज और उससे बच्चे मंगा रहे हैं कि व्यवस्थाएं बिगड़े ना, तो क्या हमने जिला अस्पताल से भी मदद मांगी? नहीं, दूसरे मेडिकल कॉलेज से नहीं मंगाया, हमारी आउटसोर्स एजेंसी है। नहीं, जैसे हमारे पास जिला अस्पताल है तो क्या हमने जिला अस्पताल? नहीं, अभी तक हमने बोला नहीं है, लेकिन हम अभी उनसे बात करेंगे। जिला अस्पताल और PGI-CH मैं उनसे बात करता हूँ। आपने अच्छा बताया तो मैं उनसे भी, है ना, उनसे भी मंगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक करीब 10 नर्सें आ चुकी हैं और भी लोग आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे। आप मतलब हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।